क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एमएल अग्रवाल से है। थ्री डाइस, क्वेश्चन लिखिए, 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली are thrown simultaneously. Find the probability of getting at least a total of 6. हमें क्या होना चाहिए, जो तीन जो नंबर आ रहे हैं उनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो आपका कम से कम 6 होना चाहिए। अब जो सम कह रहा है कम से कम 6 होना चाहिए, सम कितना हो सकता है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 तक, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो क्या आ सकता है 6 6 6, जिसकी वजह से जो सम होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। कह रहे हैं इसमें पहली बात आउटकम्स कितने बनेंगे हमारे, इसमें आउटकम्स अगर हम फॉर्म करें तो कितने आउटकम्स आएंगे, पहली बात तो ये। वेरी गुड, हमारे यहाँ पे 216 आउटकम्स बनेंगे। देयर विल बी 216 टोटल आउटकम्स। और टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे 216, क्योंकि एक डाइस को फेंकूंगा तो 6 आएगा, 3 डाइस को फेंका हुआ है इसलिए 6 क्यूब हो जाएगा, और 6 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 216। 6 क्यूब की जो वैल्यू होती है दैट इज 216। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद सम आना चाहिए एटलीस्ट 6, तो सम 6 7 8 18 तक सारा आ सकता है। सारे केसेस बनाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है, तो आप इसलिए क्या करोगे, ये कह रहा है सम एटलीस्ट 6 विल बी इक्वल टू 1 माइनस सम लेस देन 6। हम क्या ले लेंगे, सम जो है वो 6 से कम है, 1 में से माइनस कर दो उसको, तो सम अगर 6 से कम होगा तो क्या क्या सम हो सकता है, सम मिनिमम हो सकता है 3 4 या 5 हो सकता है। सम 3 का होगा 1 1 1, 4 का होगा ये हो जाएगा 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1। 4 का यही तीन केसेस बनेंगे। 5 का अगर सम होगा तो केसेस क्या बन जाएंगे बेटा, दैट इज 1 1 3 1 3 1 एंड 3 1 1, फिर बन जाएगा 1 2 2 2 1 2 एंड 2 1 1। क्लियर है बात सबको। और सम कैसे बन सकता है बेटा, क्या कोई और केस हो सकता है 3 के अंदर, 4 के अंदर या 5 के अंदर, क्या हम कोई और केस बना सकते हैं, बस इतने ही बनेंगे। तो कितने केसेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आ जाएगा 10 upon 216 that is 206 by 216 103 upon 108 103 upon 108 नोट कर लीजिए। और एक केस रह गया, यही आप सोचो एक केस रह गया है, एक केस ही तो बन जाएगा 2 2 1। इसका आंसर कितना आ रहा है, एक आ जाएगा हमारा 2 2 1, ये भी एक केस बनेगा राइट। एक केस और बनेगा, क्योंकि अगर हम इसका आंसर क्रॉस चेक में करूं, एक तो ये 2 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 1 1 रिपीट हो रहा है तो वही लाइन अप करता हूं। अब चेक करो, क्योंकि ये ना तीन केसेस में ये होगा ही होगा। 3 के लिए 1 1 1 हो सकता है और कोई केस नहीं है, 4 के लिए हो सकता है 1 1 2 1 2 1 या 2 1 1। 4 के में देखो 4 के क्या और कोई केस पॉसिबल है, एक
112, एक हो जाएगा 121 और एक हो जाएगा 211। 4 तो मेरे ख्याल से और कोई केस पॉसिबल नहीं आ रहा। 133 ले सकता नहीं है। फिर इसके बाद 5 के लिए 113 131, फिर 311, ये 3 केसेस हो गए। इनमें और भी केस, इनमें 113 131 और 311 में क्या कोई ये और केस पॉसिबल है? बोलो भाई। और यहाँ पे अगर हम ट्राई करते हैं 122 आ जाएगा, दैट इज अगेन 212 एंड 221, फिर भी कोई केस नहीं बन रहा। 1 2 3 4 6 10 एंड वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 10 ओनली। तो 10 का मतलब हो गया 2, ठीक है, करेक्ट आ गया आंसर हमारा। क्लियर है? नोट कर लो इसे। सिर्फ यही केसेस पॉसिबल है। नोट करके डन। भवनी क्लियर है आपको? भवनी फटाफट नोट करके डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। हो गया। Now, moving ahead to the next question. अगला क्वेश्चन लिखिए, from the set 1 2 3 4 5 two numbers. हेलो बेटा, हाँ, from the set 1 2 3 4 5 two numbers, from the set 1 2 3 4 5 two numbers A and B are chosen at random. A and B, they are chosen at random. Find the probability that A upon B is an integer. A upon B is an integer. तो देखिए, सबसे पहले आपके पास सेट में 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। आपको बोल रहा है जो A बाई बी होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब डेसिमल में ना आए, सॉल्व होके इंटीजर बन जाए वो। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटीजर। तो उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितने आप फॉर्म कर सकते हो नंबर यहाँ से। जैसे हमारे पास नंबर कौन कौन से फॉर्म कर सकते हैं? 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर इसी का उल्टा हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 एंड 5 1। फिर हम उसके बाद ले लेंगे 2 से हो जाएगा 2 3 2 4 2 5। इसी का उल्टा 3 2 4 2 5 2। फिर 3 से आप ले लेंगे, हो जाएगा 3 4 3 5 4 3 एंड 5 3। और लास्ट में एक नंबर आ जाएगा आपके पास 4, 5। क्या कोई और नंबर बन सकता है? क्रॉस चेक करो कितने आउटकम्स आ रहे हैं। पहले सिद्धार्थ कह रहा था 20, फिर कहता 25। चेक कर लो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक रह गया, कौन सा रह गया? 5, 4। यस, एक रह गया हमारे पास 5, 4। ये हो गया हमारे पूरे 20। अबे मैंने पूरे फॉर्म क्यों कराए? ये तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। डायरेक्टली ढूंढता तो कैसे ढूंढता? मेरे को 2 नंबर चाहिए थे
यहाँ पे 5 है तो परमुटेशन का यूज कर लो ना, यहाँ पे 5 और दूसरे के लिए 4, तो टोटल नंबर हमारे कितने फॉर्म हो रहे हैं 24 नंबर। आपके 20 नंबर जब फॉर्म हो जाएंगे 20 आउटकम्स हमारे बन जाएंगे इस टाइप से, या इसको 5p2 भी लिख सकता हूं। अब इसके बाद हमें कौन से नंबर चाहिए जो इंटीजर हो। इंटीजर नंबर हमारे कौन से होंगे a बाई बी, ये पहले वाला a है और दूसरे वाला b है, तो मैं 1/2 करूंगा तो वो इंटीजर नहीं होगा, 1/3 इंटीजर नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो मैं इनको काट रहा हूं, फिर 2/1 होगा, 3/1 होगा, 4/1 होगा, 5/1 भी होगा। फिर इसके बाद 2/3 नहीं होगा, 2/4 की वैल्यू 1/2 होगी, ये भी नहीं होगा, 2/5 भी नहीं होगा, ऐसे 3/2 भी नहीं होगा, लेकिन 4/2 होगा, 5/2 नहीं होगा, 5/3, 4/3, 3/5, 3/4 कोई नहीं होगा, ये बाकी और कोई नंबर नहीं होंगे। तो कितने हो गए हमारे पास? सिर्फ 5 ही नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। 5/20 that is 1/4। क्लियर एवरीवन? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। तो इन केसेस में हमें एक एक करके केसेस फॉर्म करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a committee of 5 persons, कहां से बनानी है हमें? फ्रॉम 6 जेंट्स एंड 8 लेडीज। सिलेक्शन जो है वो हमारी रैंडम है, सिलेक्शन जो है वो हमारी रैंडम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स। ये जो लोग रिप्लाई नहीं करते सब उन्हीं का रिप्लाई चाहिए, जैसे अर्शप्रीत, अमन, रिप्लाई करो बेटा इसका आंसर। मनकीरत, अर्नव, भवनीत, सुबिन, आप 6 बच्चे बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ ने रिप्लाई करा है, सिद्धार्थ कैलकुलेशन चेक करो, हमें 3 लेडीज और 2 जेंट्स चाहिए, 2 जेंट्स चाहिए हमें, ठीक है? सिद्धार्थ क्रॉस चेक अगेन। एनीवन एल्स? युक्ति? हाँ अभी भी गलत है सिद्धार्थ। युक्ति प्लीज आंसर। महक, अर्नव, अमन, बेटा अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम लोगों का। हरमन बेटा फाइनल आंसर आप बता रहे हो 1680, बट स्टेप्स में क्या रहेगा? अगर मैं इसका फाइनल आंसर देखूं तो फाइनल आंसर 1680 नहीं है। Saran is right, Rahul is right, Herman is right combination, बट आगे क्या? राहुल आदित्य है राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे 6 जेंट्स में से अगर 2 यूज करने हैं तो 6C2, 8 लेडीज में से 3 चाहिए 8C3। तो हमें सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन में तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, डिवाइड बाय टोटल कितने हो गए 14C5, टोटल हो जाएगा 14C5। और फर्दर आप आगे एक्सपैंड कर ही लेंगे, 6C2 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 8C3 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, होल डिवाइड बाय 14C5 है, तो आ जाएगा आपका 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल। एक्सपैंड कर लो हर एक को, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में आप 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये कैंसिल हो सकता है, ये 9 और 8 आ रहा है, इनको आप आगे एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
A bag contains 30 tickets. ये यहां तक सबका नोट हो गया है? यहां तक हो गया सबका? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A bag contains 30 tickets numbered from 1 to 30. A bag contains tickets numbered from 1 to 30. Numbers from 1 to 30. 5 tickets are drawn at random and arranged in the ascending order. And arranged in the ascending order. Find the probability. Find the probability that the third number is 20. That the third number is 20. बोलो भाई कैसे करोगे? हमने 1 से 30 में से हमने 5 नंबर निकाले हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बैग में 1 से 30 तक नंबर्स हैं और 1 से 30 में 5 नंबर निकाले हैं, सबको असेंडिंग नंबर में लिखा है। अब असेंडिंग में लिखा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है? असेंडिंग में लिखा है हमने तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा जो नंबर होगा, थर्ड जो नंबर, वो आपका कितना होगा? दैट विल बी 20। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? सॉरी माइक म्यूट था। 30 में 5 नंबर निकाले, 5 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में हमने अरेंज कर दिया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीसरा नंबर है वो 20 है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा नंबर प्रोबेबिलिटी है? बोलो भाई। दिस इज मनकीरत, वेरी गुड। अब 20 से पहले यहाँ पे 2 नंबर होने चाहिए, तो 1 से 20 से पहले 19 हो गए, तो 19 में से 2 नंबर आने चाहिए। इसके बाद 21 से 30 में तो यहाँ पे आप लोग 2 नंबर है, अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 30 नंबर है, या 29 लेंगे यहाँ पे? 30, और 30 में कितने सिलेक्ट कर रहे हो आप? 5 आ जाएंगे। क्लियर? मनकीरत राइट, सिद्धार्थ। फाइनल आंसर में इसका हमारा सॉल्व करके आएगा, वो आएगा 285 अपॉन 5278। 285 अपॉन 5278। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सबको? बाकी क्वेश्चन था। अब एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लीजिए। If the letters of the word algorithm, if the letters of the word algorithm, they are arranged at random in a row, they are arranged random in a row, then what is the probability of the word of the letters GOR must remain as a unit? GOR must remain, ये GOR है, they must remain as a unit. As a unit का मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा ये, इसको चेंज नहीं करना। चेंज करेंगे आगे भी कैसे होगा? इनके लेटर्स को चेंज नहीं करने मेरे को। क्वेश्चन समझ आया? एल्गोरिथम वर्ड है, एल्गोरिथम वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको हम लोग रीअरेंज करना है। किस तरीके से रीअरेंज करना है कि जो GOR है वो एक सिंगल आपके 3 का एक सिंगल आपके में घूमता रहेगा। तो इसके लिए आपको बोल रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। बोलो भाई क्या हो जाएगा?
एनीवन? सेम जैसा प्रोसेस हम लोग वहां पे सॉल्व करते थे वही यहाँ पे है। टोटल हमारे पास डिजिट चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल तो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6, और इस पूरे को एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लोगे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, जिसका आंसर आ जाएगा 1/72। वेरी गुड भरती, इसका आंसर आ जाएगा 1/72। क्लियर? किसी का कोई डाउट इसमें? मानवी कोई डाउट? मानवी आपकी बुक में पेज नंबर 390 पे एमएल अग्रवाल में इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है वो इजी है, सारे हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन थे कुछ अलग क्वेश्चन थे। अब इसके बाद एमएल अग्रवाल मानवी आपके पास है, तो एग्जांपल नंबर 14 हम लोग करने हैं। सर 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं करेंगे? 3 फैक्टोरियल हमने बेटा इसलिए नहीं करा बिकॉज 3 फैक्टोरियल हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि 3 फैक्टोरियल को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, वो हम लोग उसके अंदर सॉल्व करते हैं आपका अपना कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर चेंज हो रहा होता है। और यहाँ बोल रहे हैं एक साथ रहेगा, ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट 6 बॉयज एंड 6 गर्ल, 6 boys and 6 girls, they are sitting in a row. What is the probability that the boys and girls sit alternatively? What is the probability that boys and girls sit alternatively? बोलो भाई, what is the probability that they will sit alternatively? बोलो बच्चे। एनीवन? ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है? पहले टोटल हो गए हमारे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर यहाँ गर्ल यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल यहाँ बॉय, यहाँ पे गर्ल यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ऐसे ही बैठेंगे सब लोग। तो जो ऑड प्लेसेस हैं, अगर मैं उन पे गर्ल्स को अगर मैं बिठा दूं, अगर ऑड प्लेसेस पे गर्ल्स को बिठा दूं, तो एक गर्ल यहाँ बैठेगी, एक यहाँ पर, 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 तो इसका मतलब क्या हो गया 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 5 4 3 2 1। और बॉयज जो है वो उसके अल्टरनेटिवली बैठ रहे हैं, तो बॉयज के लिए भी क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन गर्ल और बॉयज आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और टोटल हमारे पास कितने हैं 12 है, तो डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? मैं बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिवली बैठ रहे हैं, तो पहला बॉयज के लिए कर लिया, फिर गर्ल्स के लिए कर लिया, और फिर रिवर्स की पोजीशन हमारी हो सकती है, डिवाइड अपॉन जितने बच्चे बैठे हैं 12, तो 12 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। इज दिस क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में मिसलेनियस में भी है, एमएल अग्रवाल में एग्जांपल नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन, 3 लेटर्स, आपके पास 3 लेटर है, 3 लेटर्स, ये हमने 3 लोगों को भेजनी है, दिस हैज टू बी सेंड टू 3 पर्संस। 3 लेटर 3 लोगों को भेजनी है, दिस हैज टू बी सेंड टू 3 पर्सन। हर एक के घर के बाहर एक पोस्ट ऑफिस के लिए वो पीओ बॉक्स लगा होता है, उसके अंदर डालनी है। ये क्वेश्चन हो सकता है, बट एक्चुअल जो बुक में गिवन है वो ये गिवन है कि 3 लेटर को 3
एनवेलप में डालना है, 3 लेटर को 3 एनवेलप में हमने डालना है, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that at least one letter is in its proper envelope. Find the probability that at least one letter कहां पर है, अपने एग्जैक्ट एनवेलप में है। बोलो भाई कैसे केस बनेंगे अब। एक कह रहा काल कह रहा सर आंसर 1/9 नहीं भाई, आकाश 1/9 नहीं है, 1/9 आंसर नहीं रहेगा। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? युक्ति क्वेश्चन समझ आ गया? युक्तिकरण रखते सुमित, क्या क्वेश्चन समझ आ गया है? हाँ ठीक है। हम लोग लेटर्स के लिए L1 L2 L3 ले लेंगे ये, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे E1 E2 E3 ले लेंगे ले एनवेलप के लिए। बट क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 3 लेटर को 3 एनवेलप में डालना है, 3 लेटर को 3 एनवेलप में डालना है। तो क्या क्या केसेस पॉसिबल आपके जो केसेस हैं वो हमारे बन सकते हैं। तो पहला केस आपके पास ये आ जाएगा कि लेटर 1 एनवेलप 1 में सही चला गया, लेटर 1 लेटर एनवेलप 1 में चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाकी दो गलत गए होंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि लेटर 2 एनवेलप 3 में जाएगा और लेटर 3 एनवेलप 2 में जाएगा। पहला केस क्लियर है? पहला केस क्लियर सभी को? क्वेश्चन में बेटा ये जो मैं फॉर्म्स बना रहा हूं ये बनानी पड़ेंगी फॉर्म्स, और समझना इंपॉर्टेंट है कि समझ आया नहीं आया। पहली लेटर पहले एनवेलप में सही जाएगी और बाकी दोनों गलत गई। ऐसा हो सकता है फिर सेकंड केस कि सेकंड लेटर सेकंड एनवेलप में गई है लेकिन बाकी दोनों गलत चली गई हैं, लेकिन बाकी दोनों लेटर गलत गई। फिर थर्ड केस आ जाएगा कि थर्ड लेटर थर्ड एनवेलप में गई है जो कि सही है, ये बाकी तो गलत है, तो L1 जाएगा एनवेलप 2 में और लेटर 2 जाएगा एनवेलप 1 में। तो पहले 3 केसेस गए कि पहला वाला सही में गया, दूसरा वाला सही में गया, तीसरा वाला सही में गया, बाकी सारे केसेस जो थे वो हमारे गलत में गए। एक केस बनेगा आंसर 1/2 1/3 करने से बेटर मत समझ लो क्योंकि ये केस अलग है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले ना सही चले गए, अब हो सकता है कि दो सही में जाए, मतलब L1 अच्छा उल्टा ले लो अभी, L1 हो सकता है E2 में जाए, L2 जाए E3 में और L3 जाए E1 में। ये केस पॉसिबल है कि पहला लेटर दूसरे एनवेलप में गया, दूसरा लेटर तीसरे में गया और तीसरा वाला कहां गया, पहले वाले में गया। एक केस ये पॉसिबल है कि पहला लेटर थर्ड वाले में गया, सेकंड वाला फर्स्ट में गया और थर्ड वाला लेटर सेकंड में गया। चेक करो क्या ये वाला केस बनाया तो नहीं हमने, E1 E3 का कोई केस नहीं है, इसके साथ में L2 E1 केस नहीं है, L3 L2। समझ आ गया चीज? एंड लास्ट केस अब क्या बनेगा हमारा, लास्ट केस बनेगा कि तीनों के तीनों सही गए हैं, L1 गया E1 में, L2 गया है E2 में और L3 गया है E3 में।
L3 गया है E3 में। ये चीज क्लियर है? अब आपको यहां पर क्या पूछ रहा है? अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक अपने सही एनवेलप में गया होगा, कम से कम एक सही एनवेलप में गया होगा। तो एक केस ये रहा सही एनवेलप में, कम से कम एक, ज्यादा सारे के सारे सही एनवेलप में जाएंगे। तो आपके पास कितने केसेस हो गए? 4 केसेस हो गए, अपॉन टोटल कितने? 6। तो 4/6 कितना हो जाएगा? दैट इज 2/3। सो द आंसर इज 2/3। यहां तक ओके? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वैसे हमारा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में वर्ड टू वर्ड सेम आ जाता है। किसी का कोई डाउट नहीं है? ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक सूटकेस है। द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस, द नंबर लॉक of a suitcase has 4 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. सूटकेस में ऐसे ही होता ना, यहाँ पे 0 to 9 रहते हैं नंबर हमारे पासवर्ड लगाने के लिए। 0 to 9 से आप पासवर्ड लगाते हैं। कोई भी डिजिट जो है इसमें आपको लेना है विथ नो डिजिट रिपीट, नो डिजिट विल रिपीट। मतलब सारे 0, सारे 1, सारे 2, सारे 3, ये पासवर्ड हम नहीं रख सकते। आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस। लॉक जो खुलेगा वो बिल्कुल सही खुलेगा। बोलो भाई, लॉक विल ओपन विथ राइट सीक्वेंस। क्या प्रोबेबिलिटी है? अब लॉक जो खुलेगा वो एक ही पासवर्ड होगा, कोई जिससे खुलेगा तो बंद हो गया। अपॉन टोटल क्या आएगा? वेरी गुड राहुल। टोटल में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पहले वाले पे 10 ऑप्शन है, दूसरे पे 9, थर्ड पे 8 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7। दिस वुड बी 1/5040, 1/5040। क्लियर? क्योंकि जो लॉक खुलेगा वो किसी एक नंबर से खुलेगा। सेम हमने ना लॉटरी वाला क्वेश्चन करा था कि हमारी जब लॉटरी लगेगी तो किसी एक नंबर से लॉटरी लगेगी। तो ऐसे जो पासवर्ड है जो हमारा लॉक खुलेगा वो क्या होगा? उसके लिए एक स्पेसिफिक की होगी जिससे आपका जो पासवर्ड है वो खुलेगा। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of 100 students, 2 sections of 40 and 60 are formed. 100 स्टूडेंट्स हैं, 2 सेक्शन है हमारे पास, एक ए और दूसरा बी। पहले में 40 स्टूडेंट्स है, सेकंड में 60 स्टूडेंट्स हैं। 40 and 60, 2 sections of 40 and 60 are formed. ऐसा हो सकता है कि पहले में 60 दूसरे 40, ऐसा भी हो सकता है। If you and your friends are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? Both enter the same section.
ये हम लोगों ने आपका सेम कर रखा था, किसके अंदर करा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करा था कि दोनों के दोनों सेम सेक्शन में होंगे। क्या आंसर आएगा इसका, बोलो बच्चे। You both enter the same section. You both enter the same section. Anyone? आप पहले वाले सेक्शन में तो जा सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जिसका नंबर है वो रहेगा 98C38। आप दूसरे में हो सकते हो 98C58। क्लियर है ये, क्योंकि आप पहले में होगे तो अपने आप को यहाँ से माइनस कर दोगे, दूसरे में होगे तो अपने आप को क्या करोगे, माइनस कर दोगे अपॉन टोटल। टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। 100C अपॉन 100C कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा अपॉन 100C 40। ये ना देखो, use your chat box everyone। आप जो क्वेश्चन में है, out of 100 students 2 sections of 40 and 60 are formed if you and your friend they are among the 100 students। आप और आपका फ्रेंड उन 100 बच्चों में से एक हो, दो हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, बोथ एंटर द सेम सेक्शन। आप पहले वाले सेक्शन में ऑलरेडी हो तो 98C38 हो जाएगा, दूसरे में होगा तो 98C58 हो जाएगा अपॉन टोटल जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 100C40 हो जाएगा अपॉन 100C40 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमने 100C40 क्यों लिया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आप इधर भी हो सकते हो इधर भी हो सकते हो, तो दोनों का जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमने डिनोमिनेटर में लिया है। क्योंकि होगा क्या, 60 लूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मेरी, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे नंबर जो होता है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ 60 नहीं दिया, इसलिए 40 रखा हुआ है। और सेकंड है आपको, यू बोथ एंटर डिफरेंट सेक्शंस, both enter different sections। अब दोनों के दोनों अलग सेक्शन में हो, ठीक है, 1 माइनस जो ऊपर से जो पूरा सॉल्व करके आपके पास आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? आप लोगों को